नागपुर जल रहा था। सड़कें लहूलुहान थी। घरों पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस वालों को पीटा गया। गाड़ियां और बाइकें जला दी गईं। और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, छावा जिम्मेदार है। वही छावा जो थिएटर में लोगों को इतिहास से जोड़ने आई थी, लेकिन अब उसे शहर फूंकने का गुनहगार बना दिया गया। क्या गजब मजाक है। अब ये नया फैशन हो गया है। कोई भी घटना हो, कोई भी दंगा हो, किसी को भी चोट लगे, सबसे आसान है कि एक फिल्म को कटघरे में खड़ा कर दो। भाई, अब अगर फिल्मों से दंगे भड़कने लगे तो पद्मावत के बाद पूरा राजस्थान जल चुका होता। बाजीराव मस्तानी के बाद पुणे रणभूमि में बदल जाता। और केसरी देखने के बाद हर आदमी हाथ में तलवार लेकर निकल चुका होता। लेकिन नहीं, असल बात किसी को देखनी ही नहीं है। असल सवाल तो कोई पूछेगा ही नहीं कि आखिर औरंगजेब की कब्र पर अचानक इतना बवाल क्यों मचा। कौन लोग थे जो इतिहास की राख में से चिंगारी ढूंढने निकले थे, और जब आग लग गई तो कौन उसे हवा दे रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस नागपुर में शांति से छावा का शो चल रहे थे, वही नागपुर अचानक से इस फिल्म की वजह से दंगे की चपेट में आ गया। वाह, मतलब कि ये लोग फिल्म देखने थिएटर गए, बाहर निकले और अचानक से तय किया कि चलो अब शहर जला देते हैं। इससे ज्यादा वाहियात तर्क कोई पेश कर ही नहीं सकता। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने हिंसा को हवा दी वो शायद सिनेमाघर गए ही नहीं थे। जो लोग औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे थे, उन्हें अचानक छत्रपति संभाजी महाराज की याद कहां से आई। और जिन लोगों ने इसका विरोध किया, उन्होंने कौन सा नया इतिहास ढूंढ निकाला था कि शहर को दंगे की भट्टी में झोंक दिया। लेकिन नहीं, इन सवालों से ज्यादा आसान है छावा को जिम्मेदार ठहराना, क्योंकि इससे असली गुनहगार बच जाते हैं। पुलिस और प्रशासन का काम हल्का हो जाता है और सोशल मीडिया पर बहस करने वालों को एक नया मुद्दा मिल जाता है। अब जरा सोचिए कि इस देश में क्या क्या फिल्मों को लेकर हंगामा नहीं हुआ। पद्मावत के लिए सड़कें जली थी, लाल सिंह चड्ढा को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड भी चला था, और अब छावा के सिर पर नागपुर की हिंसा का ठीकरा फोड़ दिया गया। मतलब कि इतिहास पढ़ाने वाली फिल्में बनाने वालों को अब स्क्रिप्ट लिखने से पहले अपने साथ एक नया वकील भी रखना पड़ेगा। और जनता वही बेचारी जिसे हर बार एक नया खिलौना पकड़ा दिया जाता है, कभी मंदिर मस्जिद का तो कभी जाति और धर्म का, और अब इतिहास की फिल्मों का। सोशल मीडिया पर बैठे योद्धा कीबोर्ड तोड़ने में लगे हैं और न्यूज़ चैनल वाले टीआरपी बढ़ाने में, और असली गुनहगार मज़े से तमाशा देख रहे हैं। तो फिर अब आगे क्या करें? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कल को तान्हाजी पर भी केस हो जाएगा, और केसरी पर बहस फिर से शुरू हो जाएगी, और आने वाली फिल्म शिवाजी पर शायद बैन लग जाए। फिर सबसे आसान उपाय यही रहेगा कि इतिहास को ताले में बंद कर दो। कोई फिल्म मत बनाओ, कोई किताब मत लिखो, ताकि कोई भड़क ना जाए। लेकिन शायद यही मकसद भी है। इतिहास को बस एक औजार बना दो, जिसे जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो, दंगे करवा लो, वोट बटोर लो, और जब सब शांत हो जाए तो एक नया मुद्दा तलाशो।